हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओएमपी जीके जीएस में। तो फ्रेंड्स, हमने आपके लिए बायोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जामों में ऐसा ही क्वेश्चन रियल में पूछा जाता है। यदि फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को शेयर भी करिएगा और लास्ट में ये भी बताइएगा कि आपने 30 क्वेश्चन में से कितना सही किया। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें ओस्टरस साइकिल नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसमें ओस्टरस साइकिल नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंदर में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बंदर में। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुत्ता। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुत्ता। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म में। याद रखना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या कहते हैं। भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भ्रूण जनन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भ्रूण जनन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि युग्मक के संचयन को क्या कहते हैं। युग्मक के संचयन को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा युग्मक संलयन। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा युग्मक संलयन। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। युग्मक के संचयन को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा युग्मक संलयन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसमें से कौन एक लिंगी नहीं है। इसमें से कौन एक लिंगी नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केचुआ। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा केचुआ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि मानव युग्मक के गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 46। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। याद रखना, 46। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि किसमें आंतरिक निषेचन होता है। किसमें आंतरिक निषेचन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवृत बीजी में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा किसमें आंतरिक निषेचन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवृत बीजी में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निषेचन तक की क्रिया में ओव्यूल विकसित होकर बीज बनता है, जबकि कार्पेल से क्या विकसित होता है। निषेचन तक की क्रिया में ओव्यूल विकसित होकर बीज बनता है, जबकि कार्पेल से क्या विकसित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिकार्प। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, याद रखना, पेरिकार्प। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है। निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानव। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मानव। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इनमें से किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं। इनमें से किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांस में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बांस में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीला कुरेंजी में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नीला कुरेंजी में। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रकंद का एक उदाहरण कौन है। प्रकंद का एक उदाहरण कौन है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा अदरक। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अदरक। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि कलिकारोपण किसका उदाहरण है। कलिकारोपण किसका उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कायक जनन का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, याद रखना, कलिकारोपण किसका उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कायक जनन का। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है। पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से
किस संरचना के द्वारा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोनोडिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कोनिडिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलकुंभी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। याद रखना, इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है, तो जलकुंभी। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि गेमा द्वारा किसमें प्रजनन होता है। गेमा द्वारा किसमें प्रजनन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुछ ब्रायोफाइटा में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कुछ ब्रायोफाइटा में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा कि एकलिंगता की स्थिति को उल्लिखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है। एकलिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकलिंगाश्रयी को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एकलिंगाश्रयी को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि द्विनिषेचन का परिमाण होता है। द्विनिषेचन का परिमाण होता है किसमें होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भ्रूणपोष में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भ्रूणपोष में। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्स फर्न समानतः किस समूह में रखे जाते हैं। बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्स फर्न समानतः किस समूह में रखे जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिप्टोगेम्स में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्रिप्टोगेम्स में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि साइकस में परागण होता है। साइकस में परागण होता है कितने अवस्था में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 कोशीय अवस्था में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 3 कोशीय अवस्था में। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है। निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्किंग फर्न। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वर्किंग फर्न। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि आलू के कंद में कैसी आँखें होती है। आलू के कंद में कैसी आँखें होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कक्षस्थ कलिकाएँ जैसी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कक्षस्थ कलिकाएँ जैसी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादक उभयलिंगाश्रयी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादक उभयलिंगाश्रयी होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाइन्स। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, याद रखना, पाइन्स। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन एक लिंगी है। निम्न में से कौन एक लिंगी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पपीता। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा निम्न में से कौन एक लिंगी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पपीता। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं। अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडजनन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अंडजनन। याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को क्या कहते हैं। शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्राणु जनन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शुक्राणु जनन। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि पौधे में अलैंगिक जनन निम्न में से किस क्रिया विधि द्वारा होता है। पौधे में अलैंगिक जनन निम्न में से किस क्रिया विधि द्वारा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुकुलन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मुकुलन द्वारा। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार का होता है। कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार का होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीनों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तीनों द्वारा।